हमारे करियर की, हमारी जॉब की पहली सीढ़ी होती है इंटरव्यू। जो अगर हमारा इंटरव्यू अच्छा जाता है तो हमारा जॉब ऑलरेडी लग जाता है। तो 90% लोग क्या करते हैं, फ्रेशर्स हो गया, एक्सपीरियंस भी ये गलती कर लेते हैं, जिसकी वजह से चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इंटरव्यू सिलेक्शन का, इंटरव्यू क्रैक करने का। तो 6 फैक्ट्स हैं जो हमें इंप्रूव करने हैं। मेरा टोटल 9 ईयर अबव एक्सपीरियंस है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और बहुत सारे इंटरव्यूज भी मैंने क्रैक करे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, और अच्छा खासा इंटरेक्शन रहता है एचआर रिक्रूटर्स के साथ। तो ये चीजें ऐसी हैं जो एक एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। एक इंटरव्यू जब हम लेते हैं तो उसके साथ आती हैं कि हम क्या क्या कैंडिडेट में देखते हैं, क्या क्या कमियां उसमें रहती हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए मैं आपके लिए इस वीडियो को लेके आया हूँ। वेलकम बैक टू जॉब्सटैक। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं डेली जॉब अपडेट के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर लेना। जैसे हमारा रिज्यूमे अच्छा है, अब हमें रिज्यूमे के हिसाब से अपनी वैल्यू, अपनी पर्सनैलिटी को रिक्रूटर के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, उस चीज के बारे में 6 फैक्ट हैं जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं, किसी भी कंपनी में जो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस कंपनी में के बारे में रिसर्च जरूर कर लें। इंटरव्यू देने के लिए हम जल्दीबाजी कर लेते हैं। जल्दीबाजी लाइक आज इंटरव्यू कॉल आया, हमने कल ओके कर दिया, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसे नहीं। आपको टाइम लेना है, क्योंकि आपको जरूरत है उस कंपनी के बारे में पढ़ने की, उस कंपनी के बारे में जानने की। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, बहुत सारे हमने भी करी थी जब फ्रेशर्स थे, और बहुत सारे लोग करते हैं, जिससे 90% चांसेस उनके रहते हैं अनसेलेक्ट होने के, जिससे उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो कंपनी के बारे में कैसे जाने, कुछ फैक्ट हैं जो प्रूवन तरीके से ही बता सकते हैं कि कैसे आपको कंपनी के बारे में जानना है। ऐसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, कंपनी के बारे में देख लिया, कंपनी क्या इंडस्ट्रीज की है और क्या क्या इनके वर्क्स हैं और कितनी मैन पावर है, कितना उनका टोटल एम्प्लॉयर कितना है, कितनी बड़ी कंपनी, हम ये चीजें जानते हैं। लेकिन हमें क्या चीजें मेनली जाननी चाहिए, वो चीजें सबसे मेन है जो हमारे लिए मेन है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिंक्डइन ओपन करना है। लिंक्डइन के थ्रू कंपनी का प्रोफाइल ओपन करना है। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें कंपनी को सर्च कैसे करना है और कंपनी के बारे में कैसे जानना है। अब जैसे जेबीएम ग्रुप, इस कंपनी के बारे में हमें जानना है, तो जेबीएम ग्रुप का ऑफिशियल वेबसाइट है लिंक्डइन पे, ये ओपन हुआ तो हमें इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, होम, अबाउट, पोस्ट, जॉब्स, लाइफ, पीपल, इवेंट्स, वीडियो। हमें सबसे पहले पीपल में जाना है, ठीक है। यहाँ के जो एचआर को छोड़ के जो हमारे लेवल के हैं, मान लो अब जैसे यहाँ पे एक प्रोफाइल है इनकी, तो इनका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, वहाँ पे डिजाइन और डेवलपमेंट में है, इस पोजीशन के लिए जाना है। अब क्या यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फॉलो का। हम फॉलो करके हमें कुछ फायदा नहीं है, हमें करना है इनसे बात करनी है। एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये ओपन टू वर्क है, ये अभी वहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से कनेक्शन रिक्वेस्ट शेयर कर देनी। सबसे पहले यहाँ से कनेक्शन रिक्वेस्ट शेयर हो सकती है, तो आप कनेक्शन रिक्वेस्ट शेयर कर देंगे। सेकंड, जैसे ये ओपन टू वर्क है तो आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे कुछ पोजीशंस रहती हैं, वो चीजें आपको चेंज कर देनी है, उसके बारे में आपको लिखना है, जिस चीज के बारे में आपको जानना है। अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दें, कॉन्टैक्ट शेयर हो जाएगा, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आ गया फर्स्ट ऑप्शन, आपने कॉन्टैक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो आता है, एक एम्बिशन बॉक्स साइट है जो नौकरी की तरफ से है। हमें क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है जो ग्रुप है जिस कंपनी के लिए हम इंटरव्यू देने जाएंगे, और आगे एम्बिशन बॉक्स डाल देना है। सीधा आपको रिव्यू दिख जाएगा, 4.0 रिव्यू है यहाँ पे, और 3000 से अबव रिव्यू लोगों ने करे हैं। तो हम इसको ओपन करेंगे, ये रियल रिव्यू रहते हैं लोगों के जो यहाँ पे जॉब कर चुके हैं, इंटरव्यू दिए हैं इन्होंने। तो यहाँ पे आप रेटिंग भी दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे देखो रिव्यू, सैलरीज, इंटरव्यूज, जॉब्स, बेनिफिट्स, फोटो। तो आपको मेनली इंटरव्यूज में जाना है कि हमारा इंटरव्यू है तो हमें इंटरव्यू के बारे में जाना है। और यहाँ पे और फिल्टर ये आ जाते हैं आपके लिए कि आपको किस पोजीशन में जाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे सीनियर एग्जीक्यूटिव का देख लेता हूँ एक बारी। तो ये सीनियर एग्जीक्यूटिव इन्होंने इंटरव्यू दिया होगा, अब इन्होंने सिंपली बता दी कि भाई वहाँ पे 3 राउंड्स होते हैं, टेक्निकल राउंड्स होते हैं, एचआर राउंड होता है, उसके बाद फाइनल होता है। ये वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस को यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आपको आगे जो भी इंटरव्यू आप फेस करेंगे, बेस्ट इंटरव्यू आपका रहेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखें, क्या क्या जानना चाहिए कंपनी के बारे में, कंपनी विजन, कंपनी का मिशन क्या है। विजन मतलब कंपनी आने वाले 5 साल, आने वाले 4 साल, 10 साल में क्या चाहती है, क्या उसका विजन है। हर कंपनी का एक मोटिव होता है, उस मोटिव के हिसाब से वो चलते हैं। तो विजन और मिशन इसके बारे में जरूर जान लें, और वर्क कल्चर के बारे में आप एम्प्लॉय के थ्रू जान सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है, जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं हम इंटरव्यू
देने जा रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन आपका सबसे मेन इंप्रेशन रहता है। तो मैं कई बार इंटरव्यू देने गया हूँ, तो मैं क्या सोचता था, मैं इंटरव्यू मान लो टाइमिंग है 10 बजे का और मैं कई जगह टाइम पे पहुंचूं, ऑन टाइम पहुंचूं, तो इंटरव्यू स्टार्ट होता है 11-12 बजे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार जब 10 बजे का टाइमिंग है, 11-12 बजे स्टार्ट होता है, तो मैं इतनी जल्दी जाके क्या करूंगा। लेकिन उसका रीजन ये है कि कंपनी क्या करती है कि कैंडिडेट के अंदर कितना पेशेंस है, ऐसे ही एब्जॉर्व करते हैं कि कैंडिडेट मान लो 1 घंटे बैठता है तो 1 घंटे में क्या क्या एक्टिविटीज इसकी रहती है, कई कंपनी ऐसे मेजर करती हैं। वो सबसे मेन चीज होता है, जहां आपका इंटरव्यू है वो फिक्स टाइम से 15 मिनट्स पहले आपको वहां पे पहुंचना है। कई बार क्या होता है कि हम नहीं पहुंच पाते, कई रीजन हो जाते हैं, ट्रैफिक जैम है या घर पे कोई प्रॉब्लम आ गई या हमारी हेल्थ इशू है, कुछ भी हो गया है, तो हमें पहले ही इन्फॉर्म करना है एचआर को। एक वैलिड रीजन सच्चाई के साथ कहोगे तो आपका सेकंड डे भी अरेंज हो सकता है, जो अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन आपको बनाना है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अब रिक्रूटर को इंप्रेस करने की तैयारी नहीं करना, ये बड़ा इशू, सबसे बड़ा इशू आ जाता है। इंटरव्यू हमेशा फॉर्मल ड्रेसेस में होना चाहिए। हम मान लो फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल हमने पैंट डाल दी, ऊपर टी शर्ट डाल दी, कई क्या करते हैं वो फॉर्मल शर्ट डालते, नीचे जींस डाल देते, प्रॉपर फॉर्मल, शूज भी फॉर्मल। उसके बाद हमारी पुअर बॉडी लैंग्वेज जो है, जैसे मैं इंटरव्यू के दौरान चेयर पे हमेशा आपको सीधे बैठना है, ठीक है, अलर्ट रहना है और फोकस रखना है कि भाई क्या रिक्रूटर हमसे जानना चाहते हैं। इससे आपका क्या है कि इंटरव्यूअर के सामने आपका एक इंटरेस्ट पता चलेगा कि इनका इंटरेस्ट कितना है इस जॉब के लिए। तो ये 3 चीजें आपको हमेशा रखनी, अलर्ट रहना है, फोकस रखना है और जब आप बैठेंगे तो सीधे बैठना है, बिल्कुल। और बॉडी लैंग्वेज आपका कैसे पता चलेगा कि हमारा बॉडी लैंग्वेज अच्छा है या खराब है, फोन पे छेड़छाड़ कर रहे हैं। सेकंड क्या आता है, जब इंटरव्यू हो रहा है, हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें जब क्वेश्चन का आंसर देना है तो एक स्माइल के साथ देना है, आई टू आई कांटेक्ट रखना है। इंटरव्यू स्टार्ट होता है हमारा या एंड होता है, तो हमें जो हैंड से करना है वो प्रॉपर्ली करना है। तो ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखना। तो ये चीजें, ये पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो हम इग्नोर करते हैं और वो इफेक्ट करते हैं हमारे इंटरव्यूज में। इंटरव्यू हमारा कल जो है तो उसके हमें कुछ तैयारी नहीं करनी, मतलब हमारा जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पढ़ना, आप किस कंपनी में जा रहे हैं, उनके क्या प्रोडक्ट है, उनके क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये क्या बन रहे हैं उनके, और किस बारे में वो कंपनी है, किस इंडस्ट्री में वो रन करती है, कितने उसके वेंडर्स हैं या कितने कंपनीज, सेम कंपनीज हैं, क्या क्या, मतलब सारी चीजें मेन आपको रखनी है। जो जो क्वेश्चंस इसमें यहाँ पे कॉन्फिडेंटली आपको रहना है कि आप किसी भी जवाब आपको देंगे कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है, जिससे रिक्रूटर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा आपके थ्रू और वो आपको रिक्रूट करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, स्पीकिंग इल पास्ट एम्प्लॉयर। इसमें क्या है कि हम कहीं जहां जॉब कर रहे हैं, लास्ट कंपनी हमारी जो है या उससे पहले लास्ट जो थी, उसके बारे में, जैसे हम इंटरव्यू चल रहा है हमारा, उसके बारे में कोई क्वेश्चन आता है कि आपकी लास्ट कंपनी में आप चेंज क्यों कर रहे हैं या आप उस कंपनी को क्यों छोड़ रहे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है। तो हमें, चाहे वो कैसा भी हो, तो हमें वहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉइंट आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, तो वहाँ पे कोशिश करनी है जितना पॉजिटिव आप बोल सके अबाउट योर बॉस, अबाउट योर कल्चर, अबाउट योर कंपनी। अब लास्ट मेन पॉइंट आता है, सबसे मेन पॉइंट, जब हमारा इंटरव्यू हो जाता है, लास्ट में रिक्रूटर हमसे पूछते हैं कि आप हमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एनी क्वेश्चंस। तो हम कई बार कहते हैं नहीं, या कई बार हाँ करते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जैसे पर्सनली क्वेश्चन, सर आप कहाँ से हैं या आप कहाँ रहते हैं, वो चीज़ें नहीं। हमें लास्ट क्वेश्चन कंपनी के बारे में पूछना है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं, जो मेन है, जो आपकी सैलरीज के लिए है, जो अगर सैलरीज ना हो तो आप कल्चर के लिए हैं, बेनिफिट्स के लिए, कंपनी क्या क्या बेनिफिट देती है, कई कंपनी फूड फैसिलिटीज़ है, बस फैसिलिटीज़ है, अलाउंसेज हैं अलग अलग।